आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग, अर्थात रासायनिक बंध क्या होता है, रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक छोटी एकदम सरल सी परिभाषा रासायनिक बंध की बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रासायनिक बंध समझ में आ जाएगा। देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु जिस आधार या जिस बल के कारण आपस में जुड़कर अणु और या यौगिक का निर्माण करते हैं, वह बल या फिर वह माध्यम रासायनिक बंध कहलाता है। अर्थात जैसे कोई लकड़ी का गट्ठर है, उसको हम बांधते हैं तो उसको किसमें से हम या फिर किसी छोटी डोरी या फिर रस्सी से बांधते हैं, तो उनके बांधने का माध्यम या फिर बल क्या हुआ, रस्सी हुई। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि जिस बल के कारण दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, वह बल या फिर वह माध्यम रासायनिक बंध कहलाता है। आइए देखते हैं अब रासायनिक बंध आखिर बनते क्यों है, रासायनिक बंध बनने के कारण क्या है। तो उसमें एक पुरानी धारणा और एक नई धारणा है। तो हम पहला देखते हैं कि पुरानी धारणा है, वो पहला नियम है कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करके निष्क्रिय होने के लिए, परमाणु अपना अष्टक पूरा करके निष्क्रिय होने के लिए बंध बनाते हैं। अर्थात वह अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं कि उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वह अक्रिय गैसों की तरह निष्क्रिय हो जाएं, अर्थात किसी भी क्रिया से या रासायनिक अभिक्रिया से मुक्त हो जाएं सदैव सदैव के लिए। और दूसरा पॉइंट है कि वह अपनी स्थितिज ऊर्जा घटाने के लिए, वह अपनी जो उनकी स्थिति है उस स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए बंध बनाते हैं। स्थितिज ऊर्जा उनकी कम हो जाएगी तो अभी अक्रिय हो जाएंगे, अर्थात निष्क्रिय हो जाएंगे या फिर अक्रिय गैस के समान हो जाएंगे। आइए प्रकार के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक बंध को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अणुओं में परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध। अर्थात जो एक अणु बनता है, जैसे कि H2O का एक अणु है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, इन अणु में जो दो परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या फिर कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों परमाणुओं के बीच में जो बंध बनते हैं पहला है वो होते हैं अणुओं में परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध होते हैं। तो देखते हैं इसमें 4 प्रकार के होते हैं ये बंध, जिसमें पहला है वैद्युत संयोजी बंध या फिर इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध कहलाते हैं। जिसमें से दूसरा है सहसंयोजी बंध। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करने से सहसंयोजी बंध बनते हैं। और उसके बाद सहसंयोजी बंध, इसमें काम चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का दान नहीं किया जाता, लेकिन वो थोड़े समय के लिए दूसरे परमाणु को काम चलाने के लिए दे दिया जाता है, तो वह उपसहसंयोजी बंध होता है। और धात्विक बंध है, ये धातुओं के बीच बनते हैं, वो धात्विक बंध कहलाते हैं। दूसरा है यौगिकों के अणुओं के मध्य बनने वाले बंध। अर्थात कोई यौगिक है, उसमें जो अणु उपस्थित हैं उनके मध्य जो बंध बनते हैं वो होते हैं, उनमें पहला है वांडर वाल्स बंध और दूसरा है हाइड्रोजन बंध। आज हम वैद्युत संयोजी बंध के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है, इसको हम उदाहरण के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब देखते हैं वैद्युत संयोजी बंध की परिभाषा। वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, अर्थात एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं, वह सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी नहीं वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं, जी नहीं वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। अर्थात कि एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वह दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है। जब इस प्रकार से परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो उनके बीच वैद्युत संयोजी बंध बनता है। आइए अब देखते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध बनते कब कब हैं, अर्थात उनके बनने की स्थितियां क्या क्या हैं। तो पहली स्थिति है कि जब एक प्रबल धन विद्युतीय
तत्व अर्थात जिसकी संयोजकता 1 या 2 होती है, मतलब कि जो प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं अर्थात जिनकी संयोजकता पॉजिटिव होती है, वो तत्व अर्थात जिसमें से है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि हैं। जब किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि अर्थात जो निगेटिव होते हैं, जिनकी संयोजकता निगेटिव होती है, उनके साथ जब संयोग करते हैं तब वैद्युत संयोजी बंध बनता है। जब कोई प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग करता है तब वैद्युत संयोजी बंध बनता है। दूसरी स्थिति है कि जब एक संयोजी या फिर द्विसंयोजी अर्थात जिनकी संयोजकता 1 या फिर 2 होती है, वे धातुएं किसी एक संयोजी या फिर द्विसंयोजी अर्थात जिनकी संयोजकता -1 या फिर -2 होती हैं, उन अधातुओं के साथ क्रिया करते हैं तब भी वैद्युत संयोजी बंध बनता है। जैसे उदाहरण में है सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया आदि, इन सभी में वैद्युत संयोजी बंध बनता है। आइए सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 अर्थात इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही संयोग करेगा और जी बंध बनता है। आइए सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 अर्थात इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही संयोग करेगा और इसमें क्लोरीन का होता है 2 8 और 7 अर्थात इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, वो संयोग करेंगे इस अभिक्रिया में। तो इसको कितने की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा होगा तभी बंध बनेगा। जब किसी परमाणु का अष्टक पूरा होता तभी बंध बनता है और इसको एक परमाणु की आवश्यकता है। तो यह एक परमाणु देकर इसके साथ बंध बना सकता है। तो हम देखते हैं सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देगा तो क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 8 हो जाएगा तो इसका अष्टक तो कंप्लीट हो गया। अब और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसके पास बाहरी कोश खाली, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा। इसके बाह्य कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी स्थायी हो जाएगा। तो अब देखते हैं सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान करके क्लोरीन को दे दिया तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन के साथ बन जाएगा इसका बंध। इसे वैद्युत संयोजी बंध करते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव चार्ज बनाया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव चार्ज बनाया, तो इन्होंने आयनों के साथ संयोग किया। आयनों के साथ पॉजिटिव और निगेटिव आयन ने संयोग करके NaCl बनाया, तो इसीलिए इसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे